नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। अब देख रहे हैं टेस्ट में बेस्ट कौन। मेरे पीछे आपको बादल साफ नजर आ रहे होंगे, लेकिन साउथ कैपिटल के मैदान पर ये बादल साफ नहीं है। बारिश भले ही रुक गई हो, लेकिन अभी भी आउटफील्ड गीली है, जिसकी वजह से मैच स्टार्ट नहीं हो पाया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले दिन इतनी बारिश हो जाना, लंच तक का समय निकल चुका है और अभी भी टॉस तक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी दर्शा रहा है कि इसमें रोमांच आपको बहुत मिलने वाला है। हमारे साथ दो क्रिकेट एक्सपर्ट भी जुड़े हुए, नरेंद्र सिंह और संदीप पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र भाई, बड़ा सोचा जा रहा था कि बहुत अच्छा मैच होगा, मैच अच्छा होना है, लेकिन वो रोमांच बढ़ाने के लिए इंद्रदेव इतना ज्यादा प्रसन्न है कि वो बरस रहे, रुक ही नहीं रहे। देखिए, इंग्लैंड में इस वेदर में जो है बारिश तो होती है, लेकिन ये क्रिकेट सीजन भी है। अगर आप देखा जाए तो कई दूसरे जगह पे इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों के मैचेस चल रहे हैं। इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज वहाँ पे जो इस तरह से मैचेस हो रहे हैं, तो ये तो एक दुर्भाग्य है कि बादल हैं वहाँ पे। लेकिन आईसीसी का एक बड़ा अच्छा डिसीजन है कि स्पेयर डे रखा हुआ, छठा दिन रखा हुआ। मैच में व्यवधान तो आएंगे, इसमें खिलाड़ियों को थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय देना पड़ेगा कि जो उनका टेम्परामेंट, जो फोकस एक बना होता है ड्यूरिंग बैटिंग करते हुए, या कोई बॉलर विकेट ले रहा है, उसका एक रिदम अच्छा बना हुआ है, वो टूटेगा। तो उसको कैसे कोप अप करते हैं ये मैच में, ऐसा तो होना ही है कि कभी बारिश होगी, कभी धूप आएगी, तो मैच जो है कंटिन्यू ये सोच लीजिए नहीं होगा। लेकिन वहां पे जो सुविधाएं हैं, सुपर सॉपर हैं और जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि मैच बहुत ज्यादा, जो कह सकते हैं कि इतना ज्यादा रुकेगा नहीं। और कहीं ना कहीं हमें जो छठा दिन रखा है, तो एक यूजफुल क्रिकेट देखने को, जहां पे जितना मेन कंटेंट चाहिए डिसीजन लेने के लिए, वो तो मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। बिल्कुल संदीप भाई, अभी हम लोग दोपहर में भी बात कर रहे थे जिस तरह से कि वहाँ का ड्रेनिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है, सुपर सॉपर वहाँ के बहुत ही अच्छे भी, मैं देख भी रहा था, विजुअल चल भी रहे हैं किस तरह से वो पानी पूरे ग्राउंड का लाकर बाउंड्री पर बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इन सब के परे एक चीज और भी है कि अब बारिश रुकी हुई है, आउटफील्ड गीली है, जिसकी वजह से टॉस में अब देरी हो रही है। जी, मैं अभी देख रहा था अपडेट्स वहां की, तो बारिश तो रुक गई है, बट आउटफील्ड थोड़ा सा ऐसी है, कंडीशंस ऐसी हैं ग्राउंड की, जिसकी वजह से अभी टॉस में थोड़ा डिले है। हमारे लिए, दर्शकों के लिए एक चीज अभी तक थोड़ा सा अच्छी है कि अभी तक कॉल्ड ऑफ हुआ नहीं है आज का दिन। तो मे बी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ रोमांच, कुछ ना कुछ एक्शन आज के दिन में देखने के लिए जरूर मिले। बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं भी देख रहा था तो 30 ओवर से 35 ओवर तक का गेम हो सकता है, लेकिन वो सब निर्भर करता है कि आउटफील्ड कितनी जल्दी सूखती है। क्योंकि अब लंच के बाद मुझे लगता है एक सेशन बचा होगा, उस टाइम पीरियड में कितनी आज मुझे लगता है एक बॉल तो फेंकी जानी चाहिए कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो जाए आज। फिर कल भले एक दिन रिजर्व जरूर है, लेकिन उस दिन को रिजर्व हम माने ना तो ही अच्छा। वो आधा दिन तो चला ही गया, रिजर्व वाला दिन। विशाल जी, देखिए, एक चीज और क्लियर करनी पड़ेगी। जो एक दिन रिजर्व में रखा हुआ है, वो इसलिए नहीं रखा गया है कि अगर मैच कैरी फॉरवर्ड करता है, 5वें दिन तक हम ड्रॉ पे रहते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो छठे दिन पे जाएंगे। हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी, जो भी हमें ओवर का लॉस हो रहा है 5 दिनों में, ड्यू टू बैड वेदर या फिर बैड लाइट की वजह से, जो भी हमें ओवर्स का नुकसान हो रहा है, अगर वो ओवर्स हम कर पाते हैं तो फिर हम छठे दिन में जाएंगे। तो ये चीज थोड़ा क्लियर रखनी पड़ेगी। मुझे लग रहा है शायद मे भी हो सकता है दर्शकों को भी ये चीज उतना क्लियर नहीं होगी। अगर 450 ओवर में, जो मैक्सिमम ओवर है 450 ओवर, वो उतना ही गेम होगा, उससे ज्यादा गेम नहीं होने वाला है। आप चाहे 6 दिन हो चाहे 7 दिन हो, क्योंकि वो सिर्फ जो ओवर लॉस होगा किसी और कंडीशन की वजह से, सिर्फ उसको रिजर्व डे है। तो आई होप कि जल्दी आउटफील्ड थोड़ा सा अच्छा हो जाए, और कम से कम आज ही ये जो WTC का बहुप्रतीक्षित फाइनल मैच है, मुझे लग रहा है आज शुरू हो जाना चाहिए। और अब शुरू होना चाहिए। नीरू भाई, आप बैट्समैन रहे हैं बहुत अच्छे अपने टाइम के, लेकिन बैट्समैन के दिमाग में क्या होता है जब बारिश हो जाती है? सुबह संदीप भाई तो बता रहे थे कि बॉलर और खुश हो जाता है, थोड़ा हवा चलने लगती है, विकेट उनके अनुकूल हो जाता है। बैट्समैन के दिमाग में क्या चलता है जब वो पूरा प्रिपरेशन करके जाए कि फाइनल है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, अच्छी इनिंग खेलनी होगी, जैसे ग्राउंड पहुंचे तो वहां पर बारिश देख रहा है, उसके मेंटली प्रेशर क्या पड़ता है उस पर? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर एक प्लेयर की अपनी एक साइकोलॉजी होती है, उसका अपना मेंटल प्रिपरेशन होती है। जो खासतौर से टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, वो दिमाग में स्ट्रेटजी बना के रखते हैं कि उनके ऊपर पूरी टीम रिलाई है।
क्योंकि वो बेस्ड होते हैं। तो उसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि विकेट की हमें वैल्यू करनी है, हमें लंबा रुकना है, क्योंकि हमें स्टार्ट देना है। आउट वाला सिस्टम होता है कि 5 ओवर गेम हुआ, फिर उस समय थोड़ा सा इनको टेम्परामेंट के लिए थोड़ा सा अपने आप को, जब ये ड्रेसिंग रूम में वापस जब आते हैं, 5 ओवर गेम हुआ, नॉट आउट रहे, वापस आए, तो ये ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते किसी प्लेयर के साथ, जो एक साइकोलॉजी होती है प्लेयर की, क्योंकि वो ज्यादा बात करेंगे ड्रेसिंग रूम में और अंपायर ने फिर बुला लिया, तो ड्रेसिंग रूम का माहौल थोड़ा सा इतना सीरियस नहीं होता जितना आप अंदर बैटिंग कर रहे होते हैं। तो वो जो की जो बैटिंग की जोन होती है, उसको मेंटेन करने के लिए वो अपने आप को कहीं अलग बैठ रखता है, और वो थॉट देखें, और आप ड्रेसिंग रूम में इन्वॉल्व हो गए, आपकी बैटिंग आ गई, आप देखो कहीं ना कहीं वो कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, आप आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टीम का मैनेजमेंट होता है, जो कोचेस होते हैं, वो उनको एक फ्री जोन दिया जाता है, एक जगह दी जाती है जहां पे आप उन प्लेयर्स को कॉन्सेंट्रेट कर सके। और रही जहां तक कि ऐसी स्थिति में जब 30 ओवर या 25 ओवर की वेदर बड़ा हैवी है, वहां स्विंग हो सकती है, और विकेट में हल्का सा सीपेज भी है, तो बैट्समैन ये सोचते हैं कि आज बैटिंग ना आए, ज्यादा अच्छा है। बॉलर के लिए वो पैराडाइज होता है कि बॉलर्स वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे मौसम में गेम हो, और वो उसका पूरा भरपूर फायदा उठाता है। बॉलर से कितना मन करता है, संदीप भाई के पास आएंगे हम लोग, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। टेस्ट में बेस्ट कौन, इसका फैसला तो 24 तारीख को हो जाएगा, लेकिन 24 तारीख को जब होगा, जब मैच अभी हुआ नहीं है, टॉस उछला नहीं है, सिक्का टॉस का उछला नहीं है अभी तक, और अभी बारिश रुकी हुई है, आउटफील्ड सूखने के बाद ही टॉस होगा। तो आप ये मान लीजिए 20 से 25 ओवर का मैच हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसमें चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं। कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट में बेस्ट कौन। अपने आप को साबित करना होगा विराट कोहली को पे। अभी तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने अपनी कैप्टनसी में नाम नहीं की है। आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड की ही सरजमीं पर जीती गई थी। अब एक मौका होगा विराट कोहली के पास कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीतकर इतिहास अपने नाम कर ले। दो क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए, नरेंद्र सिंह और संदीप पांडे। संदीप भाई, अभी नरेंद्र भाई जब बैट्समैन की बात हुई तो उन्होंने बताया कि बैट्समैन थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन बॉलर बहुत खुश होते हैं जब बारिश होती है। तो आप भी बॉलर रहे हैं और तेज गेंदबाज भी रहे हैं, तो आप भी बहुत खुश होते होंगे जब बारिश हो जाती होगी। जी देखिए, वो फास्ट बॉलर्स के लिए तो खुशी के पल हो ही जाते हैं। जब भी होता है, क्लाउडी होता है, थोड़ी बारिश हो रखी होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो खुशनुमा माहौल होता है फास्ट बॉलर के लिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी नीरू पाजी ने की थी, वो ये है कि जब भी टेस्ट मैच का लास्ट सेशन बचता है और वहां से आप सोचते हैं कि अब यहाँ से टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, तो कोई बल्लेबाजी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि तब वो डबल माइंडेड हो जाता है कि अब आज का दिन जो है, जो उसका प्लानिंग है,
वो प्लानिंग के साथ जा नहीं पाता है कि अब आज के जो बचे हुए 20 ओवर 25 ओवर में है तो हम किस प्लान के साथ खेलेंगे, हम अपने विकेट सेव करेंगे या हम रन बनाने जाएंगे, या जब तक हम सेटल होंगे तब तक पता लगा कॉल्ड ऑफ हो जाएगा, आज का दिन खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक असमंजस की स्थिति रहती है। मगर बॉलर्स के लिए होता ऐसा है कि माहौल बहुत बेहतरीन हो जाता है, ठंडी हवाएं रहती है, फास्ट बॉलर आपको पता है कि कितना मेहनत का काम है, वो दौड़ के आता है, 20 मीटर लगा के बॉल डालता है, तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प बारिश की वजह से विकेट से भी मिल जाती है। तो देखिए बॉलर्स के लिए तो बिल्कुल सही है, वो आएगा और ऑल आउट जाएगा, आगे ड्राइव करवाएगा आपसे, फुल एंड डिलीवरी डालेगा कि जितना से जितना ज्यादा थोड़ी हल्की फुल्की अगर डैम्पनेस विकेट में आती है तो उसका लाभ ले सके। मगर बल्लेबाज ऐसी स्थिति में जरूर बचना चाहेगा क्योंकि उसका जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है कि अभी उसको क्या किस तरह से खेलना है, कि अब उसको रन बनाने जाना है या डिफेंड करना है, विकेट नहीं देना है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डबल माइंडेड जरूर हो जाता है। यही रीजन। बॉलिंग की बात मैं कर रहा हूँ, टीम जो चुनी गई है टीम इंडिया की, उसमें कहीं ना कहीं विवाद हो गया है। विवाद इन सेंस कि अब लोग पूछने लगे हैं कि अभी घास अगर नहीं हटाई गई तब आत्मघाती ये फैसला होगा। संदीप भाई, क्योंकि दो स्पिनर्स ये सफल नहीं रही है, ये जोड़ी विदेश में ज़्यादा सफल नहीं रही है, अश्विन और जडेजा की, लेकिन हाल ही फॉर्म कुछ और कहती हैं। ये मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पुराने अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो ज़्यादा जोड़ी सक्सेस है नहीं विदेशों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी अगर आपको याद हो तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल पहले कोच जो है, हेड कोच है रवि शास्त्री जी, उन्होंने कुलदीप यादव को विदेशों में इंडिया का बेस्ट स्पिनर बोल दिया था, जबकि उस टीम में अश्विन भी थे और जडेजा भी थे। तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, वो अलग की बात हुई, बट जो ये टीम कॉम्बिनेशन है, मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए अश्विन वर्ल्ड क्लास स्पिनर है और जो एबिलिटी रवींद्र जडेजा ने पिछले 1.5-2 साल में दिखाई है उसको भी आप नजरअंदाज कर नहीं सकते। जिस तरह से देखिए गेंदबाजी तो है ही है इनके पास। और कल एक मैंने सचिन सर का एक कोट आपको बोला था बीच में कि हम ऑफ द विकेट स्पिन की बात जरूर कर रहे हैं, बट जो ड्रिफ्ट होता है बॉल इन द एयर, हम उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। ऑफ स्पिनर भी जो है वो स्लिप में कैच आउट करवाता है जब भी उसकी बॉल ज्यादा ड्रिफ्ट होती है। और इंग्लैंड में ये सिचुएशन आती है क्योंकि ग्राउंड खुले होते हैं, हवा बहुत ज्यादा चलती है, एयर में अगर अच्छे से बॉल ड्रिफ्ट होती है तो उसका भी बॉल टर्न तो नहीं होगा, बट बल्लेबाज अगर ड्राइव मारना जाता है तो ऐसे लग के स्लिप में जाती है। और अश्विन जिनके पास इतना अनुभव है, इतना बेहतरीन गेंदबाज है, उनको देखिए कुछ साबित करने के लिए है नहीं। और ये सारी चीजों के साथ साथ जो उनकी बल्लेबाजी है, चाहे अश्विन की हो चाहे जडेजा की हो, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता ही है टीम को। और ये दो स्पिनर्स की वजह से जो बॉलिंग अटैक है वो ज्यादा वेरिएशन इसमें आ जाता है, कप्तान के पास ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। 3 फास्ट बॉलर हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, तो ज्यादा ऑल आउट अटैक के लिए आप जा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वन साइडेड अटैक लेके खेलते हैं, मान लिया सारे फास्ट बॉलर आपके साथ हैं और आप खेल रहे हैं, और अचानक पता चलता है कि तीसरे दिन या चौथे दिन टी के बाद बॉल विकेट से टर्न होने लग गई, तब आप हेल्पलेस कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो मुझे लग रहा है जो टीम है, इस टीम पे विवाद नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंस साइड है। और देखिए मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चीजें अपने आप सामने आएंगी। बिल्कुल, नरेंद्र भाई हमारे साथ है। नरेंद्र भाई, बैटिंग के लिहाज से बात की जा रही थी कि तेल बहुत लंबी हो जाती अगर अश्विन के साथ कोई ना होता, इस पर आपकी राय जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट कौन का खिताब जीतने के लिए एक बैलेंस साइड चाहिए, एक अच्छी टीम, जिसको भारतीय टीम ने 2 स्पिनर के साथ लेके उतरी है। लेकिन वही सवाल है, पिच पर अगर घास छूटती है, घास नहीं हटाई जाती है, तो कहीं ये फैसला आत्मघाती तो नहीं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे, अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित यहाँ, निष्काम सेवा हम करें, अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देवभूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुक
के कदम। सेवा समर्पण और विश्वास के सौदिन जनता के द्वार तीरथ सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास। नरेंद्र भाई, आपसे सवाल किया था कि वो टेल का एक फॉर्मूला हो सकता है कि भैया बहुत लंबी टेल नहीं शो करनी है, इसलिए इन दोनों को खिला लिया गया है, क्योंकि दोनों बैटिंग में बहुत माहिर है। दोनों के नाम 2-2, 3-3 शतक हैं टेस्ट में। नरेंद्र भाई, देखिए ऐसा है, जब हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं टॉप ऑर्डर में, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि हमें बैटिंग में टेल बढ़ानी है, तो मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। इन लोगों की जो उपस्थिति है टीम में, सबसे पहले फर्स्ट चॉइस ये बनती है कि वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, रविंद्र अश्विन जो है एक ऑफ स्पिनर है। ये दोनों प्रतिभा अलग अलग है, इसलिए एक वैरायटी बन जाती है, एक कॉम्बो बन जाता है टीम में। अच्छे फास्ट बॉलर, जहां पे विकेट मान लीजिए दूसरे तीसरे दिन टर्न करता है, तो हमें इनकी उपलब्धता मिल सकती है। हाँ, वो चीज बाद में देखी जाती है कि इनके पास बैटिंग का एक प्लस, हमारे पास एक पुश मिल जाता है, हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन जहां तक कही जाए, जैसे कि अभी बात कही जा रही थी कि इनकी जोड़ी फॉरेन विकेटों पे इतनी कामयाब नहीं है, लेकिन क्या होता है, आदमी तजुर्बे से सीखता है। वो टाइम अब चेंज हो गया है। आज का अश्विन और प्रेजेंट टाइम का रविंद्र जडेजा, ये बहुत एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं। अब इनको मालूम है कि इन विकेटों पे कैसे बॉल डालना, आपको हिट करनी है। क्या होता है कि जब जहाँ बॉल स्विंग होता है, तो स्पिनर्स यहाँ पे टर्न थोड़ा सा ब्रेक शुरू हो जाता है, जहाँ पे अगर आपने देखा होगा, तो जब इंडिया में जब क्रैक्स होते हैं तो बॉल को हिट करते हैं। तो ये प्रतिभा के दोनों धनी हैं, इनको मालूम है किस जगह पे बॉल को फ्लाइट करना, जहाँ पे ड्रिफ्ट हो और जहाँ पे ब्रेक्स होंगे वहां पे हिट करनी है। दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने कि हमें अपनी बॉलिंग में स्ट्रेंथनिंग करेंगे, और ये तो इनकी ऑटोमेटिक चॉइस बन जाती है जब किसी इस तरह के आउटस्टैंडिंग स्पिनर की बैटिंग। जो प्रबंधन का जो नजरिया होता है 11 में जगह देने के लिए, वो स्पेशलिस्ट पे होता है। ये इन्होंने बनाने के लिए कि इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। जहां तक अभी संदीप पांडे जी बता रहे थे कि मीडियम फास्ट बॉलर्स को बड़ा मजा आता है बॉल, इन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि इन विकेटों पे बहुत छोटा बॉल डालने चले जाते हैं, वो सक्सेस नहीं होते हैं। मान लीजिए 20-25 ओवर की गेम होती है और उसमें अगर कोई सोचे हम बाउंसर मार दें या कुछ इस तरह से कर दें, तो नहीं, वो फिर उल्टा हो जाता है, वो बैटिंग के लिए प्लस हो जाता है। तो संदीप की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे में बॉल रिलीज कराना चाहिए, ड्राइव कराना चाहिए, ड्राइविंग लेंथ पर रखना चाहिए, तभी आप स्लिप और शॉर्ट कवर्स और जो कवर्स पे जो फील्डर रखते हैं उनकी उपयोगिता हो सकती है। तो ऐसे विकेटों पे बॉलर्स को बॉल डालने का भी एक स्किल होनी चाहिए। जहां तक बल्लेबाज का सवाल है, 25 ओवर 20 ओवर की गेम में वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अपने विकेट की वैल्यू रखे, विकेट ना जाए और रुका रहे। रन बनाने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि ये बड़ा गेम है, आगे अभी स्पेयर टाइम रखा हुआ है। तो ऐसे में अपना विकेट बचा लेके चले जाना, और जहां पे सनशाइन होता है, थोड़ा विकेट प्लेसेड मिले, अगले दिन रोल होगा, उस जगह पे बल्लेबाज को बैटिंग करने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन ये रियल टेस्ट है, ऐसे इन कंडीशंस में भी जब खिलाड़ी उभर के आता है, टीम को बाहर निकल के आता है, तो उसकी जो रिस्पेक्ट होती है टीम में, उसका एक जो ऑनर होता है, जो हम लोगों के रोल मॉडल रहे हैं सुनील गावस्कर जी, जिन्होंने फॉरेन के सोल पे कितने रन बनाए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट जो पुराने हमारे क्रिकेटर्स हैं उनसे भी इस तरह से बातचीत कर रहे होंगे कि ऐसी स्थिति में अगर हमारी बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है तो बहुत अच्छा है, बैटिंग आती है तो इसमें बैट्समैन का क्या रोल है कि हमें कितनी देर वहां पे जो है अपना सर्वाइवल पीरियड उनको लीव करना है, बाहर का बॉल बहुत जल्दी फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बीच का बॉल अक्रॉस द लाइन नहीं खेलना, हमें किसी तरह वर्टिकल बैट से अपना टाइम को निकाल के आ जाना और विकेट नहीं गिरने चाहिए। एक इस तरह की भी स्ट्रेटेजी से है हमारी इंडियन टीम। गेंदबाजी की अगर बात कर ले
कई प्लेयर्स आज मैं सुबह देखा तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत, संदीप भाई, इसमें बेस्ट बैट्समैन होने वाले हैं इस मैच में। इन दोनों को मुझे लगता है ये दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। बॉलिंग में बुमराह या ईशांत शर्मा, इन दोनों में से कौन बेस्ट होगा? जी देखिए, ऐसा है कि जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है उसमें अगर नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक ऋषभ पंत नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे। देखिए, हर एक बल्लेबाज अपने आप में एक कंप्लीट बैट्समैन है, सबके अंदर हुनर है। हाँ, खेलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर देखिए अगर आज वो लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, उस लेवल पे WTC के फाइनल में उनको अंतिम 11 में जगह मिली है, तो ये मान लीजिए वो कंप्लीट बैट्समैन है और उनसे बेहतर बल्लेबाज और इस समय इस कंट्री में नहीं है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या होता है कि सिचुएशन होती है, बल्लेबाज को एक ही बॉल चाहिए। कई बार जो परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम खेलना कुछ चले जाते हैं, बॉल कुछ हो जाती है, तो वो तो अलग की चीज है। बट हमारे बेस्ट बैट्समैन है 1 से लेकर नंबर 6 तक, इनमें देखिए कोई भी रन बनाता है, रोहित शर्मा होने दीजिए, विराट कोहली होने दीजिए, अजिंक्य रहाणे या ऋषभ पंत, कोई भी होने दीजिए, वो आफ्टर ऑल इंडिया टीम के फायदे में ही जाएगा। और अगर गेंदबाज की बात करें तो पिछले 2 सालों में जिस तरह से ईशांत शर्मा ने अपना बॉलिंग का स्टाइल चेंज किया है, थोड़ा बहुत एक्शन में भी चेंजेस हैं, जिस तरह से वो रिलीज करने लगे हैं और ऊपर बॉल डालने लग गए हैं, तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और एक चीज और भी उनके साथ आती है कि वो देखिए व्हाइट बॉल क्रिकेट का बैगेज लेके आते नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, कि IPL में चले नहीं, फलाना T20 सीरीज। तो संदीप भाई आपको रोकना चाहूंगा, सीधे आपको ले चलते वाराणसी, जहां CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन उपलब्ध करवाना, अगले 24 घंटे के अंदर RRT टीम के द्वारा उन सभी का टेस्ट कराना, ये सभी कार्यक्रम चलते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का भरपूर सहयोग, कोरोना की दूसरी लहर को भी पूरी तरह नियंत्रित करने के बाद तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। खासतौर पर तीसरी लहर के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, यद्यपि उसमें कोई सशंकित होने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार। माफी चाहेंगे, CM योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे हुए थे, जहां पर वो जनता को संबोधित कर रहे थे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।